Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well in your life. सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में। यूजुअल मैं एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने आ चुकी हूँ एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, ये पर्सन आपको कैसा व्यू करते हैं, ठीक है। इनकी नज़रों में आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स और इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके लिए, आज हम इस रीडिंग में सब कवर करने वाले हैं। सो एज यूजुअल प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। सो एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे पिक कर सकते हो। और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं पिक कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ देख लीजिए और अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए एंड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के बारे में। एंड सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलो देख लेते हैं ये पर्सन आपको करेंटली कैसा व्यू करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके लिए, ये आपकी पर्सनैलिटी को कैसा परसीव करते हैं। प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसे लगी, आपसे इस रीडिंग में क्या रेजोनेट किया आपको, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड टाइप की पर्सन आपको डेफिनेटली कंसिडर करते हैं, ठीक है। अ पर्सन लाइक जिसकी ऑरा, जिसकी जो प्रेजेंस है उसी से लोग कहीं ना कहीं इंटिमिडेट भी हो जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आपके ऑरा, आपकी पर्सनालिटी में वो एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज द वे यू से द थिंग्स, ओके, जिस तरह से आप अपनी चीज़ों को सामने रखते हो, डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि दैट आसपास के लोग आपसे डर जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आप जो भी बोलते हैं वो अप टू द मार्क होता है, ठीक है, अप टू द एकदम लॉजिकल बातें होती है, ठीक है। उसमें कोई शुगर कोटेड चीज़ें नहीं होती है। अ पर्सन हु इज़ वेरी मेच्योर एंड सेंसिबल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली, ये पर्सन आपको बहुत मेच्योर सेंसिबल समझता है, बिकॉज यहाँ पे किंग की एनर्जी भी आ रही है, क्वीन की एनर्जी भी आ रही है। यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशनल बैलेंस एंड मेंटल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है और उस चीज़ से ये पर्सन आपसे बहुत इंप्रेस्ड है। यू नो कि मुझे कब कैसे किस चीज़ को कंट्रोल करना है, कब मुझे क्या चीज़ बोलनी है, वो आपके अंदर एक बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि वो आपकी एक अच्छी एबिलिटी दिखाई दे रही है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग है। वो आपको ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो पर्सन किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, ठीक है, जिसको हर चीज़ खुद से करने की आदत होती है, डेफिनेटली वो पर्सन आपने देखते हैं, ठीक है। और वो चीज़ आपकी इनको बहुत पसंद आ रही है, ठीक है। वो बहुत चीज़ उनको अच्छी लगती है कि ये पर्सन अपने आप में ही एक ऑरा है, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे किसी को, आपको किसी की बैकिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर इनफ एंड वो चीज़ आपको पता है कि आप अपने आप में इनफ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती या हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, अचीव्ड अ लॉट, ठीक है। और वो जो अचीवमेंट है आपकी ऐसी नहीं है कि आपको किसी से मिली है, इट्स लाइक कि आपने वो खुद से अचीव करी है, ठीक है। एंड आपने वो चीज़ जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो आपकी एक्सपीरियंसेस से किया है, ठीक है। आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी जो है, जो आपकी थिंकिंग है, उससे आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत सेंसिबल प्रैक्टिकल इंसान हो, ठीक है। एंड आप करियर में भी डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, तो उस चीज़ से भी ये पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड है आपके चीज़ों से, ठीक है। डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे से दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से भी दिख रहा है कि आपकी अचीवमेंट, आपकी सक्सेस का जो वे है अपने आप को प्रेजेंट करने का, ठीक है, वो इससे बहुत इम्प्रेस्ड है, ठीक है। वो चीज़ उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। मे बी यू आर अ स्पीकर, ठीक है, या आप एक पब्लिक डोमेन में काम करते हो जहाँ पे आपको लोगों को पिच करना होता है, लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता है, लोगों को बताना होता है, ठीक है, कम्युनिकेट करना होता है डेफिनेटली। और वहाँ पे जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका ऑरा, उससे वो बहुत इम्प्रेस्ड है। आपकी अचीवमेंट जो भी है आपकी लाइफ में, उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि वो उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड है और वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। यू नो वॉट, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझे भी इस पर्सन के जैसे बनना है, ठीक है। मुझे भी ये जो आपके अंदर जो एक बैलेंसिंग है ना, इमोशनल
प्रैक्टिकल का जो बैलेंस है, इस पर्सन को वो बहुत अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि मैं भी इसके जैसा बनूँ, ठीक है। वो चीज़ मैं अपने अंदर लेकर आऊँ, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो वन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पर्सन को पता है दैट आप प्रैक्टिकल बहुत हो, ठीक है। आप अपनी चीज़ों को लेकर वोकल बहुत हो, बट यू आर काइंड एज वेल, ठीक है। यू आर नॉट रूड टू एनीवन, ठीक है। आपका जो ओपिनियन होता है वो बहुत सटल वे में रखना जानते हो, अपनी बात को बहुत सटल वे में रखना जानते हो, तो आप एक तरीके से वो आपको बहुत काइंड पर्सन भी समझते हैं। आप डीप डाउन बहुत अच्छे से लोगों को रिस्पेक्ट करना, लोगों की थॉट को रिस्पेक्ट करना, वो चीज़ आपके अंदर है और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को साथ में लेकर चलते हो, ठीक है। यू आर नॉट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट सेल्फिश, ठीक है। उन्हें अच्छा लगता है कि जो जिनकी आप वैल्यू करते हो, जिनकी आप कदर करते हो, आप उनको साथ में लेकर चलते हो, ठीक है। वो चीज़ बहुत अच्छी है। यू हैव दैट लाइक एक कहते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर एक टीम वर्क करने का एक एबिलिटी है, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है उनको। हो सकता है ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आइदर आपके जूनियर भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके सीनियर भी हो सकते हैं डेफिनेटली। एंड दैट्स वाई जो एडमायर वाला जो एनर्जी है वो इसी वे में आ रहा है कि या तो आप लोग एक सेम ऑफिस में काम करते होंगे, एक सेम फील्ड में काम करते होंगे। दैट्स वाई ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत नोटिस करते हैं, आपकी चीज़ों को कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलो और देख लेती हूँ मैं आपके लिए क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आपका ऑरा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। योर काइंड ऑफ वेरी लीन बॉडी, ठीक है। अपने आप को ड्रेस्ड अप रखना, ठीक है। नए नए फैशंस ट्राई करना, ठीक है, मतलब फैशन के साथ चलना, ठीक है, फैशनली अप टू डेट रहना, वो चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन रियली लाइक इट, ओके, द वे यू कीप योर सेल्फ, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि यू आर नॉट काइंड ऑफ बोरिंग पर्सन, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इन्हें अच्छा लगता है कि द वे यू कीप योर सेल्फ एंटरटेन, ठीक है। आप बोरिंग नहीं हो, आप लाइक यू आर लाइक कुछ ना कुछ करते रहना है, एक्सप्लोर करते रहना है, नई चीज़ें ट्राई करते रहना है। यू आर वेरी एडवेंचरस, नई चीज़ों को लाइक कुछ नए स्ट्रैटेजीज़ लाना, नई नई चीज़ों को अपडेट करना, ये पर्सन को डेफिनेटली आपकी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पर्सन ने ना अभी तक अपनी फीलिंग्स को बहुत सीक्रेट रखा हुआ है। अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं, आपके अंदर थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग नेचर है या आपकी वो पर्सनैलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन डरते हैं और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सीक्रेट रखने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें लगता है कहीं ना कहीं इनको फील होता है दैट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं हो, सो वेदर आप रिजेक्ट कर दो उस पर्सन को या आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ना करो, वो चीज़ का कहीं ना कहीं इनको एक फ़ियर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा डरते हैं कि मुझे आपसे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ है, इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं करा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मे बी यू हैव गोल्स, ठीक है, आपके बहुत कुछ अचीवमेंट्स, आपको अचीवमेंट्स करने हैं, आपके गोल्स है, आपके टारगेट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी डिज़ायर्स है लाइफ में, ठीक है। वो नहीं चाहते कि उस बीच में वो आए, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप कंप्लीटली एक फोकस्ड पर्सन दिखाई दे रहे हो उनको करेंटली, कि आपका एक फोकस लाइफ है, ठीक है। आपका एक टारगेट है जो आपको अचीव करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको वो एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सो उनको ऐसा लगता है कि मे बी इस वजह से कहीं ना कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट्स वाई शायद वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सीक्रेट रख रहे हैं, थोड़ा अनएक्सप्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यू हैव ऑलरेडी अ लॉट और आपको बहुत को अचीव करना है। मे बी करेंटली रिलेशनशिप इज़ नॉट योर प्रायोरिटी, मे बी, या एक कनेक्शन इज़ नॉट योर प्रायोरिटी। इन्हें कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये फीलिंग्स आ रही है आपसे। चलो और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओह वाओ यार, एक चीज़ तो है ग्रुप नंबर 1, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, माय गॉड, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस से ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। द वे यू कीप योर सेल्फ, आपके अंदर ना बहुत नॉलेज है, ऐसा दिख रहा है, बहुत मेच्योरिटी, बहुत नॉलेज, आपका एक ऑरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अपने आप को ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना पसंद करते हो, आप इवन हो, ऐसा नहीं है कि आप दिखाना पसंद करते हो, इट्स लाइक आप हो। एंड वो जो स्ट्रॉन्गनेस है ना कहीं वो उससे सामने वाला थोड़ा डर भी जाता है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्गनेस से ऐसा लगता है कि यार आई डोंट नो इस पर्सन का एक 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 शेल दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो मैं इस पर्सन से बात करूँ कि नहीं करूँ। बट कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जिस तरह का बोलने का तरीका है, जिस तरह का रहने का तरीका है, आपका प्रेजेंट करने का तरीका है, दिस पर्सन लाइक इट और लॉट, ओके।
एंड यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, ग्रुप नंबर 1 ये जो पर्सन है आपको एज अ मेंटोर भी कंसिडर करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, आप ये पर्सन आपसे बहुत लर्न कर रहा है, ठीक है, आपसे बहुत कुछ सीख रहा है, आपको एज अ मेंटोर भी कंसिडर कर रहा है, दैट आप उनको बहुत कुछ गाइड कर सकते हो, उनको एक अच्छा पाथ दिखा सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, उनको हर चीज़ पे एक हेल्प कर सकते हो, वो चीज़ है। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इसलिए भी एडमायर करता है कि द वे यू लाइक आपका जिस तरह का एक स्टेटस है अपनी लाइफ में करंटली, वो ये पर्सन आपको उस वे में मैनिफेस्ट करता है कि ये जो इन्होंने अचीव किया है डेफिनेटली मेरे पास भी होना चाहिए है, ठीक है। आप एक तरीके से इस पर्सन के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कि आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, ठीक है, कि मुझे भी इस तरह की लाइफ चाहिए है, ठीक है, एक लाइफस्टाइल चाहिए है, पर्सनालिटी चाहिए है, मुझे भी इस तरह से कॉन्फिडेंस चाहिए, इस तरह की पब्लिक स्पीकिंग चाहिए है, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, जो ये जिस तरह से ये पर्सन अपने आप को मैनेज करता है, रखता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पावर है, ठीक है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर, ठीक है। एंड लोग उससे बहुत, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन उससे बहुत आप इम्प्रेस्ड है, ठीक है, और वो चाहता है वो चीज़ सेम जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका स्टेटस है, वो डेफिनेटली पर्सन चाहता है, ओके। हो सकता है ये आप एज अ ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके सराउंडिंग में हो, ठीक है। सो ये डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है, ये पर्सन आपसे डेफिनेटली थोड़ा क्लोज आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ लर्न करना चाहता है, ये भी चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इस पर्सन को लर्न करना है, आपको जानना है और समझना है, आपको कॉपी भी करना है, ठीक है। कॉपी मतलब लिटरली वो कॉपी करना चाहता है, बहुत कुछ सीखना है उनको, कॉपी करना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आपकी जो स्किल्स है, ठीक है, आपकी जो काम करने का तरीका है, वो डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे सीखना है, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये डेफिनेटली आपके क्लोज आना चाहता है, आपको और समझना चाहता है, वो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है। चलो देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आया देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि इट्स लाइक वन साइडेड थिंग, ओके। इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको एडमायर कर रहे हैं, उनका अट्रैक्शन है आपकी तरफ, वो कहीं ना कहीं इमोशनली हो सकता है आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बट आपके साइड से नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक इनफ जो केमिस्ट्री होनी चाहिए है, इनफ लव होना चाहिए, इनफ अट्रैक्शन जो कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, इस पर्सन को लग रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि एज आई सेड कि आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे हो और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल साइड है वो कहीं ना कहीं इनको मिसिंग लग रहा है, ठीक है, आप में। तो वो इनको ऐसा फील हो रहा है कि देयर समथिंग लैक, ओके। एक साइड वन साइडेड सब दिख रहा है, लेकिन आपके साइड से हो सकता है वो उतना रेसिप्रोकेशन नहीं है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ चीज़ों से बाहर निकले, डेफिनेटली, ठीक है। आपका एक ऑरा है, ठीक है, आप अपने सराउंड में एक शील्ड क्रिएट करके रखते हो, ठीक है, आप इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं करते हो। ये पर्सन चाहते हैं कि उस चीज़ से आप निकलो, डेफिनेटली, ठीक है। ये पर्सन का थॉट है कि कहीं ना कहीं आप एक अपने आसपास एक बाउंड्रीज बना के रखी है, आप उसमें नहीं लोगों को इंटर करने देते हो, ठीक है। एज आई सेड कि आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे हो, आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे यू लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, यू प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इमोशनली कहीं ना कहीं आप लैक करते हो या इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। आप वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ से निकलो और थोड़ा अपना एक इमोशनल साइड पे दिखाओ। सो आपके लिए यहाँ पे आया है वेडिंग। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एज अ स्पाउस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको एक मैरिज का भी पोटेंशियल दिखता है या मैरिज आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखता है, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें लाइक इन अ वेडिंग में सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि देयर इज़ अ वन साइडेड, जो ये फीलिंग्स है वो भी वन साइडेड है, आपके साइड से नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप अपने अराउंड में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन क्रिएट करके रख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, फोकस्ड हो रहे हो, एंड आप एक लव साइड पे नहीं जा रहे हो। तो एक बार सोचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपके लिए सीरियस है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको एक लव के तरह एक वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जीज़ में कि ये पर्सन आपके लिए वेट करने के लिए रेडी है, ठीक है। वट एवर द सर्कमस्टेंसेज इज देयर, ये पर्सन आपके लिए वेट करने के लिए रेडी है। ये स्टिल होप कर रहे हैं से कुछ एफर्ट्स आ जाए, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में वेट करने के लिए आपके लिए रेडी है। अगर आप उन्हें कहोगे कि यू हैव टू वेट फॉर
दिस टाइम लाइन, ठीक है। दिस पर्सन सीम्स, ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि येस दिस पर्सन विल बी रेडी फॉर इट, ओके। ये पर्सन कोई बहुत हैस्टी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं है, ठीक है। वो होप रख रहे हैं, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप उन्हें किसी चीज़ का टाइमलाइन दोगे तो डेफिनेटली वो उस चीज़ का भी वेट करेंगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो आपसे क्या रेजोनेट किया। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाय। Group number 2, welcome to your reading. Please exchange your energy by liking this video. Let's see आपके लिए क्या आ रहा है, ये पर्सन आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपके लिए, कैसा व्यू करते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, ये जो पर्सन है द हायरोफेंट से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एज अ मेंटोर कंसिडर करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत रियल एंड ओजी पर्सन हो, ठीक है, जो बहुत अच्छे से एक ऑनेस्ट तरीके से मुझे गाइड करता है, समझाता है, ठीक है, अपना पॉइंट रखता है, ठीक है। एंड जिसके मन में कोई मेरे लिए जेलसी नहीं है, ठीक है। आप जो भी उनको गाइड करते हो, जो भी उनको समझाते हो, आप उनके बेटरमेंट के लिए समझाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको एज अ वेल विशर भी कंसिडर करता है, कि आप उनके वेल विशर हो, जो हमेशा उनका अच्छा चाहता है, उनको अच्छी तरीके से गाइड करता है, ठीक है, उनको सही रास्ता दिखाता है। बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट आया है, और पर्सन जो बहुत वाइज भी है, मेच्योरिटी से आप उनकी बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से क्लियर आउट करना जानते हैं, उनके कन्फ्यूजन, उनके डाउट्स, जहाँ पे भी वो स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं अपनी लाइफ में, आप वहाँ पे एज अ सेवियर की तरह उनका काम करते हैं, उनको क्लियरिटी दे देते हो, ठीक है। इट्स लाइक कि वो आपकी बहुत इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इस चीज़ की बहुत एडमायर भी करते हैं कि ये पर्सन कभी भी मुझे गलत सलाह नहीं देगा, मुझे कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि आपका जो इंटेंशंस है उनके लिए, ठीक है, वो कभी भी गलत नहीं है, ठीक है। उनको ये चीज़ समझ आ चुकी है, उनको लगता है कि उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि आपने उनके लिए जो भी इंटेंशंस रखा वो कभी भी गलत नहीं रखा। इट वॉज ऑलवेज प्योर, ठीक है। आप उनकी हमेशा बेटरमेंट के लिए उनको गाइड कर रहे थे, करते हो, ठीक है। इवन एंड जो भी आप बोलते हो उनके बेटरमेंट के लिए बोलते हो, उसमें आपका कोई सेल्फिश रीज़न नहीं होता है, वो आपको बहुत ही सेल्फलेस पर्सन कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से कि आपकी जो इंटेंशंस है, आपकी जो प्योरिटी है उनकी तरफ, बहुत ही जो उनकी जो लॉयल्टी है वो बहुत प्योर है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो उनके लिए बहुत इमोशंस वे में करते हो, आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, तो आप उनके लाइक होता है ना, जिसके लिए हम बहुत केयर करते हैं, हम उसी के लिए बहुत डेडिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है, हम उसकी केयर करने लगते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ उनको दिखती है कि आप बहुत केयरिंग हो क्वीन ऑफ कप से, कि आप उनका हमेशा अच्छा चाहते हो। यू ट्रीट हर और हिम लाइक अ मदरली फिगर, ठीक है। भले आप लोग सेम एज के हो, बट आपका जो इंटेंशन होता है इट्स लाइक अ की मदर, कि जो हमेशा बचाना चाहता है, जो हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो हमेशा ध्यान रखना चाहता है, वो चीज़ उनको आपसे फील होती है, ठीक है। कि आप उनके एज अ मदर, आप उनके लिए एक प्रोटेक्टर की तरह हो, आप उनको अच्छा गाइड करते हो, आप उनका ध्यान रखते हो। इवन हो सकता है डे टू डे लाइफ में आप उनके लिए लाइक कुकिंग भी करते हो, आप उनको लाइक उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हो, ठीक है। वो चीज़ उनको आप उनकी बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत केयरिंग हो, आपका जो दिल है वो बहुत साफ़ है, आप साफ दिल के पर्सन हो, ठीक है। आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि दैट आप बहुत लाइक आप उनसे एक इमोशनल कनेक्शन भी रखते हैं। ये चीज़ उनको पता है कि आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से भी आपकी जो प्रेजेंस है डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी लगती है। जब आप उनके आसपास होते हो तो उनको आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि दैट यू ब्रिंग द लाइट, आप उनकी लाइफ में एक लाइट की तरह काम करते हो, लाइट लाते हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे उनको बहुत अच्छी लगती है। एक होता ना लाइक आप उनके चेहरे पे मुस्कान ला देते हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लाइट क्रिएट करना, एक ऑरा क्रिएट करना, वो चीज़ उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। यू आर काइंड ऑफ वेरी लाइक यहाँ पे एक मतलब बहुत ही केयरिंग, एक मदरली फिगर, एक भले आप यू आर मेल बट कहीं ना कहीं आप उनका बहुत केयर करते हो। यू हैव दैट फेमिनिन एनर्जी जहाँ पे आप लिटरली उस पर्सन के लिए बहुत डेडिकेटेड हो, एक इमोशनल फीलिंग रखते हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। मतलब आप इवन तो मुझे यहाँ पे से दिख रहा है कि आप इनको लोगों से बहुत प्रोटेक्ट करके भी चलते होंगे, ठीक है। ये चीज़ उन्हें पता है, ठीक है, कि आप इनके लिए कितना प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। शी लाइक्स अबाउट इट, ओके। द केयर यू गिव, ठीक है,
एंड एज अ प्रोवाइडर जो आप उनके लाइफ में हो, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ओके, कहीं ना कहीं इनको ना आपके साथ एक कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे आया है द वर्ल्ड का कार्ड, कि आपके साथ एक कंप्लीशन फील होना, एक फुलफिलमेंट फील होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि एक कोई हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ हम जब बैठे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। एक कंप्लीशन जो कहते हैं ना कि यार पैकेज, वो आप हो, ठीक है, कि आपके साथ रह के सारी चीज़ें इतनी सॉर्ट फील होती है, इतनी खुशी फील होती है, इतना लाइट फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की 70% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है बाय यू, ठीक है, आपके प्रेजेंस से ही, आपके होने से ही, आपका उनके लाइफ में होने से उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, ठीक है। वो जो कंप्लीशन हम कहते हैं ना, लाइक फैमिली कंप्लीट होना, ठीक है, एक अपनापन का कंप्लीट होना, बाय ब्लड आप लोग फैमिली नहीं हो, बट एक उनके आपके होने से ही उनकी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। द फुलफिलमेंट जो हम कहते हैं ना, द कंप्लीशन, आप उनको कंप्लीट करते हो, आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स से भी आपके लिए आया है कि एक मोटिवेटर जो होता है ना हमारी लाइफ में, जो हमको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करता है, नहीं यू शुड डू इट, ओके, जो हमारे फियर्स है उसको निकाल देना, ठीक है, और हमारे फियर्स को लाइक मोटिवेट करना कि नहीं यू कैन अचीव इट, आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ देखते हैं, वो कंसिडर करते हैं, एंड दिस पर्सन लाइक्स अबाउट इट कि यार ये मेरे लाइफ के फियर्स जितने भी फ्लॉज है उसको मेरी लाइफ से निकालने में कितनी मदद करते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी लाइफ में एक है ना, कहते हैं ना कि ये पर्सन जो आपके बैक में होता है एंड जो उनको पुश करता है कि नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको अचीव करना पड़ेगा, एंड वो कॉन्फिडेंस लाना, हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है जो हमें एक बात बोल देता है और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप मतलब लिटरली आप उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाते हो, ठीक है, आप उनको पुश करते हो, आप उनके बेटरमेंट के लिए पुश करते हो। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप के आने के बाद उनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे। वो बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके हैं, ठीक है, उनके अंदर एक सेल्फ वर्थ जो कहते हैं ना खुद की, उन्होंने वो समझा है, ठीक है, अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि आपने उनको बहुत मदद करी है, उनके डूज़ एंड डोंट्स, फ्लॉज, प्रोज एंड कॉन्स सब बताया आपने, ठीक है, और उस पर काम किया है और आपने उनकी बहुत हेल्प करी है। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी, ठीक है, कि मतलब आपने उनको एक नया पर्सन बनाया है, ठीक है, आपने हमेशा उनको एक बेटरमेंट की तरफ पुश किया है, उनके मतलब वो आपके आने के बाद वो एक नया पर्सन बन चुके हैं, एंड वो उस चीज़ को बहुत मतलब लिटरली एडमायर नहीं करना, मैं कहूँगी कि उस चीज़ को हमेशा वो याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रखेंगे कि यार ये पर्सन जब मेरी लाइफ में आया था, मेरी लाइफ हमेशा मतलब मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी, ठीक है। सो मतलब इट्स लाइक अ मोर देन एडमायर से ज़्यादा आपकी एक एनर्जी है, एक पोजीशन है उनके लाइफ में जहाँ पे वो आपको बहुत डीपली कनेक्टेड है, डीपली लाइक वो आपको एज अ फैमिली मानते हैं, ठीक है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो आप उनके लाइफ में एज अ फ्रेंड नहीं हो, इट्स लाइक मोर देन अ फ्रेंड, मोर देन अ फैमिली, मोर देन अ लाइक समथिंग लाइक मेंटोर, एक गुरु जिसने इनकी लाइफ को बहुत कम्प्लीटली बदल दिया है हर तरीके से। सो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिजिकल अपीयरेंस से देखा जाए तो लाइक द वे यू लाइक ड्रेसअप योर सेल्फ, ठीक है, वो चीज़ उनको अच्छा लगता है, आपका ड्रेसअप करने का तरीका, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ये पर्सन आपसे इमोशनली भी कनेक्टेड है, ठीक है, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इनको आपसे एक होप है, आपके साथ कनेक्शन की एक होप है, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकता है, ठीक है, इफ़ यू आर कपल और इफ़ यू आर फ्रेंड, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे वो कनेक्शन एक एनर्जीज निकल कर आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं इमोशनली आपसे कनेक्टेड, तो डेफिनेटली ये पर्सन है, एंड फ्यूचर को लेकर भी सोचते हैं इस कनेक्शन का कि क्या यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हो सकता है, क्या हम लोग साथ में हो सकते हैं। तो ये थिंकिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, कि वो अभी सिर्फ एक ऐसे फेज़ में जहाँ पे वो सोच रहे, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोग का एक एज गैप भी हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस चीज़ को लेकर भी कंसिडर कर रहे हो कि आई डोंट नो ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे पेज ऑफ कप से आ रही है, ओके। एंड डेफिनेटली यू हैव दैट, दिस पर्सन थिंक दैट यू हैव दैट पॉजिटिव ऑरा, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 आप लोग का हो सकता है सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप लोग सोलर प्लेक्सस चक्रा से ही ऑपरेट करते हो, आप जो भी बोलते हो ना वो हो जाता है, ठीक है। आपके वर्ड्स ही किसी पर्सन के लाइफ में लाइट लाने के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। आपका बोलना ही, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो
कन्वे करने का तरीका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड को ऐसा लगता है कि दैट आप कहीं ना कहीं उनके लाइफ में लाइक जो स्माइल है, ठीक है, जो एक पॉजिटिव जो मतलब कहते हैं ना कि लाइक उनके लाइफ में जो उनकी जो स्माइल है वो आप ही ला सकते हो, ठीक है। जो एक हंसी खुशी वाला जो माहौल होता है, चिल माहौल जो होता है, डांस, उनकी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ ही इस चीज़ को मतलब टैप किया है, ठीक है, या अपनी लाइफ में वापस लाया है, ठीक है। जो एक होता है ना क्रिएटिव साइड को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक डांसिंग, म्यूज़िक, चिल करना, पार्टी करना, लाइक होता है ना इंटरटेनमेंट लाना अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं उन्होंने डेफिनेटली, उनको लगता है दैट वो चीज़ आप ला सकते हो जो 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 उनकी रियल पर्सनालिटी है वो आप ही के सामने आती है, ठीक है। वो चीज़ उनको डेफिनेटली यहाँ पे फील होती है। दिख रही है, इनको ऐसा लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ के जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उनका जो थिंकिंग है वो बहुत चेंज हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत मैच्योर, बहुत वाइज बने हैं, ठीक है। उनके अंदर जो मैच्योरिटी है वो आपके आने के बाद ही हुई है, ठीक है। उनके अंदर उनका जो लाइफ का जो कहते हैं ना कि जो साइकोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है, चाहे वो थिंकिंग हो, थॉट हो, या जो वो एक लूप में स्टक थे, ठीक है, या उनको पता ही नहीं था कि यार ये साइड भी हो सकता है कि लाइफ में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके आने के बाद ही उनको पता चला कि ओके देयर इज़ अनदर साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ओके, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि इस पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स है वो लिटरली मोर देन अ फ्रेंड्स वाली फीलिंग है। देयर इज़ अ रोमांस, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे रोमांटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। इस पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं ट्रू लव, सोलमेट की तरह कंसिडर कर रहा है। वो सोचता है कि इस पर्सन के साथ मेरा लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि आप इनके लाइफ में एक लाइट की तरह हो, ठीक है। आप इनके लिए एक बहुत मोर देन फ्रेंड फैमिली वाली एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। एक रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे वो किसी भी लेवल पे अभी आपका कनेक्शन हो, पर ये पर्सन आपसे रोमांटिकली बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। मतलब ये पर्सन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ द वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, इस कनेक्शन में डेफिनेटली आपको एफर्ट्स डालना चाहिए। अगर आपकी एनर्जीज़ में कहीं ऐसा है कि जहाँ पे आप अभी नहीं सोच रहे हो ग्रुप नंबर 2, ठीक है, फॉर दिस पर्सन यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मेक द एफर्ट्स। इस कनेक्शन में थोड़ा एफर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। और इस पर्सन को भी फील हो रहा होगा कि मेरे साइड से है लेकिन आपके साइड से नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से गाइडेंस की तरह आया है कि मेक द एफर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो, ओके। एंड ये पर्सन भी चाहता है कि आपके साइड से कुछ ना कुछ स्टेप्स हो, आगे बढ़ो, उनके टूवर्ड्स आप आगे बढ़ो, ठीक है। ये पर्सन आगे इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल दिखता है, ठीक है। ये जो ग्रुप नंबर 2 है यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इट्स मोर लाइक अ रोमांटिक ग्रुप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक रोमांस वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। रोमांस, मैरिज, वो एनर्जीज प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है आपका यूजुअल टाइप नहीं है, या ये पर्सन बिल्कुल जैसा आपने अपना सोलमेट का के बारे में सोच के रखा है, ठीक है, आपने अपने पार्टनर के बारे में सोच के रखा है, वैसा ये पर्सन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस की तरह आ रहा है कि जैसा आपने सोचा ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन वैसा ही हो। ओके, पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आई नो वो आपसे थोड़ा इम्परफेक्ट है, आप लोग के बीच में थोड़ा इम्परफेक्शंस है, बट दिस इज इट, यही है आपके लिए। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस की तरह यहाँ पे आया कि जैसा आपने सोचा है ज़रूरी नहीं वो वैसा ही होगा। ओके, सो अगर ये पर्सन आई नो आप लोग, आपका एज डिफरेंस है या देयर समथिंग जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता है, तो इट्स अ मैसेज फॉर यू, इट्स अ लाइक यूनिवर्स के साइड से आपको मैसेज है कि देयर इज़ अ इम्परफेक्शन। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। से भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं एक वेडिंग की एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल पर्सन आप में दिखता है जिसके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड की जा सकती है, ठीक है, जिसके साथ एक अच्छा लाइफ मैनिफेस्ट किया जा सकता है, एक डिज़ायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट किया जा सकता है, वो इस पर्सन को आप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप लोग के बीच में। ओके, लाइक ग्रुप नंबर 2 इफ यू फील वर्थ कि मुझे इस पर्सन में बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ,
तो डेफिनेटली आपको एक बार इस पर्सन के साइड जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज है तो यहाँ पे आपके लिए आया है मैसेज की तरह कि या यू कैन गो फॉर इट, ओके, टेक अ लीप ऑफ फेथ, एक ट्रस्ट दिखा सकते हो उस पर्सन के साथ डेफिनेटली। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बाय।